हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब आई है राजस्थान में। इस समय जॉब ज़्यादा निकल रही है, तो वहाँ की ही ये जॉब है। ये वहाँ की ये JLU की जॉब है। JLO यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो हम देखेंगे सारा क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या रखा गया है, सबको हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल 134 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट के लिए ये रही, और फिर विडो जो कि मतलब विडो होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते उनके लिए भी है, DV के लिए भी है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, SC कैंडिडेट में भी जनरल के लिए भी है, जनरल वेलफेयर, फिर विडो, फिर डिवीज़न, फिर एक्स सर्विस मैन के लिए भी, ST में भी ऐसी ही है, OBC में भी ऐसी है, MBC में ही ऐसी ही है, और EWD यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए भी ये है। और फिर इसमें क्या है, हमारी एक और है, इसमें क्या है, फिर इसमें एक और है जिसमें कि टोटल 6 पोस्ट खाली है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मेनली जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही है, वो भी जनरल वालों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। और यहाँ पे एक हो जाती है आपकी SC में अगर आप हैं तो उनमें जर्नल के लिए, सॉरी ST के जर्नल के लिए है, और एक बैकलॉग में। और इसके बारे में बाकी सारा देखेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसमें क्या है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी मांगी गई है। तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th यहाँ पे मांगी गई है। 10th लेवल पे क्या होगी, आपकी सैलरी रखी जाएगी, और जो आपका ग्रेड पे होगा वो 3600 रुपये आपका ग्रेड पे होगा, और 10 लेवल पे आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें देख लेते हैं आयु सीमा कितनी रहेगी। तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 के बेस पे काउंट की जाएगी, और आपकी जो एज है वो 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए। और आपकी एज जो है इसके ऊपर मतलब वो लोग चेक करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इस फॉर्म के लिए भरिएगा। और देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसे कि आपको पता ही है राजस्थान में भी सेम ही होता है। अगर आप SC ST BC यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि MBC मोर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर EWS कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और बिलोंग करती हैं SC से, ST से, BC से, MBC से और EWS से, और राजस्थान स्टेट में हैं, तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विडो हैं या फिर डिवोर्स मैन हैं, यानी कि जो तलाक से जिनका डिवोर्स हो जाता है वो है, तो आपको जो है अधिकतम आयु सीमा तो नहीं मिलेगी, बट है थोड़ी सी। और फिर इसमें ऐसी और देख लेते हैं क्या क्या है। चयन प्रक्रिया, यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सिलेक्शन के एक सेकेंड, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये रहा चयन प्रक्रिया क्या है, अभ्यर्थी की चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपकी एक पेपर होगा, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, उनके नियम के अनुसार होगा, वो हम आगे देखेंगे। परीक्षा का स्थान क्या होगा, तो आपका अक्टूबर में पेपर हो सकता है, माह अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो जो नियम 23 के अनुसार ही रहेगा, वेबसाइट पे पता लग जाए। आवेदन अवधि, मतलब इसकी जो डेट है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आप कहाँ से आवेदन करेंगे, तो ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.government.in, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, अगर आप चैनल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 600 रुपये फ़ीस रहेगी। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, यानी कि अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर यानी कि OBC में आ जाते हैं, तो आपका 400 रुपये है। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो भी आपका 400 रुपये है। ये दिव्यांगन जो डिसेबिलिटी जिनको होती है उनके लिए। पेपर किस तरीके से होगा, तो पेपर के बारे में देख लेते हैं।
4 तरीके के इसमें क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, मतलब किस किस टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में भी आपका पेपर होगा। 50-50 नंबर के पेपर होंगे, हिंदी से 25 नंबर का पेपर होगा और इंग्लिश से 25 नंबर का पेपर होगा। ईच पेपर सेल बी 3 आवर ड्यूरेशन, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पासिंग मार्क्स कम से कम आपको 40% आने होंगे तो आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ऑल पेपर्स एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड shall be answered either in हिंदी और इंग्लिश, बट नो कैंडिडेट shall be permitted to answer any one paper partly in हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें क्या है, आप लैंग्वेज वाला पेपर जो है, एक सेकेंड, ऑल पेपर्स एक्सेप्ट लैंग्वेज वाले पेपर को छोड़ के जो भी 3 पेपर हैं उन्हें आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट नो कैंडिडेट्स टू परमिटेड टू आंसर एनी वन पेपर पार्शली इन हिंदी एंड पार्शली। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन किया कि आधा इंग्लिश में देंगे आधा हिंदी में, तो ऐसा नहीं होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पेपर विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिससे रिलेटेड इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर वह परीक्षा साक्षात्कार, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप जो अपना मोबाइल नंबर दें वो एक्टिव रहें, और जो आप अपना ईमेल आईडी दे रहे हैं उसमें एक्टिव रहें, उसे चेंज ना करें जब तक, मतलब इनका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक तो आप चेंज ना ही करें तो बेटर होगा। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं वैसे, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेकर, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे PDF अपलोड कर दूँगी। थैंक